सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है सुधांशु त्रिवेदी, क्योंकि अब मामला एनसीबी के पास है। अब मुंबई पुलिस के हाथ से गेंद निकल चुकी और केंद्रीय एजेंसी के हाथ में आ गई। ये छोटी छोटी मछलियां ही पकड़ते रहेंगे सर, या कोई बड़ा मगरमच्छ भी दिखेगा कभी ड्रग पेडलिंग के मामले में और ड्रग इस्तेमाल करने वालों में? देखिए रोहित जी, केंद्रीय एजेंसियां जो काम कर रही हैं वो पूरी व्यावसायिक दक्षता के साथ कर रही हैं, यानी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के साथ, बगैर किसी बायस यानी बगैर किसी पक्षपात। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो जो जांच आगे बढ़ रही है, नए नए डायमेंशन, नए नए आयाम सामने आते चले जा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग ये जो जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। अभी आपने देखा कि पहले कुछ लोगों के नाम आए थे, फिर ड्रग पेडलर्स के नाम आए। अब एक ड्रग पेडलर के ऊपर फिजिकल पोजीशन में चीजें मिली, यानी अभी तक तो अनुमान थे, अभी तक डिजिटल एविडेंस मिल रहे थे, अब फिजिकल एविडेंस भी मिले हैं। तो आप आश्वस्त रहिए, सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और इसमें आगे बढ़ते हुए जो जो चीजें होंगी वो सब चीजें सामने निकाली जाएंगी। किसी निर्दोष को परेशान होने की जरूरत नहीं है और जो दोषी है सरकार उनको छोड़ने वाली नहीं। सुधांशु जी, इस देश में ड्रग के मामले को लेकर ये जो लड़ाई पिछले कुछ दिन से छिड़ी है, उसमें सवाल ये उठा है कि ड्रग बेचने वाले तो एक के बाद एक दिख रहे हैं, ड्रग खरीदने वाले उनका कोई नाम तक लेने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़े लोग हैं। हाँ, आपने बहुत सही बात कही। देखिए क्या होता है, जो भी बेचने वाला होता है ना, उसके बारे में जो डिजिटल एविडेंस और कोरोबोरेटिव एविडेंस मिलते हैं वो भी बहुत मैसिव मिलते हैं। भाई एक आदमी 50 लोगों को बेच रहा है तो 50 पॉइंट पर तो उसके एविडेंस मिलेंगे। जैसे मैंने अभी बताया, फिजिकल पोजीशन, यानी जब पुलिस ने छापा मारा तो वहां पर ड्रग्स भी बरामद हो गई। अब जो प्रयोग करने वाला है उसके बारे में सबूत जब पुख्ता कर लेगी पुलिस, तब जाके उस पर हाथ रखेगी, उससे तो कम्युनिकेशन का सबूत होगा। यहां तो फिजिकल पोजीशन भी है, यानी माल भी बरामद है और ब्यौरा भी बरामद है। अब जो जो ब्यौरे से इस बात की तस्दीक होती चली जाएगी कि किस किस ने कंजम्पशन किया था, उसके अनुसार युक्त सम्मत नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वहां पर भी होती रहेगी। सुधांशु जी, मनजिंदर सिंह सिरसा बैठे मेरे साथ। 1 साल पहले इन्होंने शिकायत की थी सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को देखने के बाद। मनजिंदर सिंह सिरसा, उस वीडियो में जितने लोग आपको दिखाई दे रहे या जिनके नाम लेके आपने कंप्लेंट की है, एक से भी आज तक किसी एजेंसी ने, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो, पूछताछ की है, चिट्ठी भेजी है, नोटिस भेजा है, फोन किया है, बुलाने की कोशिश की है? रोहित जी, अगर अब तक बुलाने की कोशिश की होती तो फिर मुझे इतने सारे रिमाइंडर क्यों देने पड़ते और क्यों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास जाके उनके चीफ को मिलकर दुहाई देनी पड़ती कि आप इस ड्रग माफिया को रोकें और उसके लिए एक जो जरूरी एक इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, वो आप करें। क्योंकि मुंबई पुलिस जो है वो तो उनके दबाव के नीचे काम कर रही हो। तो आप सब टीवी चैनलों ने एक्सपोज किया कि इस तरीके सुशांत सिंह के केस को ही मुंबई पुलिस किसी सूरत में सीरियसली लेना ही नहीं चाह रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना, इसीलिए उन्होंने सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को जस्टिफाइड माना। और यहाँ तक मुंबई पुलिस की अगर मैं बात करूँ तो आपने भी नोटिस लिया होगा कि कंगना रनावत के एक पुराने उसके मित्र के वीडियो के ऊपर कि उसने तब कहा था 2 साल पहले कि कंगना रनावत ने मुझे ड्रग्स करने को कहा। तो एक दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी और कहा कंगना रनावत के खिलाफ हम ड्रग्स में कार्रवाई करेंगे। लेकिन जहां पे पुख्ता एविडेंस है, वीडियो है, आदमी सामने खड़ा होकर बता रहा है और जो वीडियो चला चला के खुद बोल रही है, उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं था। इसलिए रोहित जी, यही कारण बना कि किसी ने नोटिस देना तो दूर की बात है, अब मेरे से ही नहीं पूछा तो नोटिस को क्या देगा। मुंबई पुलिस से तो हमने पूरी कोशिश करके देख ली। अब बात आ गई एनसीबी की। अब एनसीबी एक नेशनल की प्रीमियर एजेंसी है, जिससे मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जैसे आज काम शुरू किया, क्योंकि मैंने आपको रोहित जी अगर याद हो तो आपने मेरे से एक सवाल पूछा था कि आपको श्री राकेश अस्थाना जी ने क्या आश्वासन दिया, तो मैंने तब भी आपको ये बताया था कि मेरे को उन्होंने आश्वासन दिया कि बिल्कुल हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, समय लग सकता है लेकिन हम इसको निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे। इस आश्वासन के साथ ही मैं उनके दफ्तर से निकला था और आज चूंकि ये कंप्लेंट अब मुंबई में पहुंच चुकी है और मुंबई का नारकोटिक्स जो डिवीजन है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहा है। सिरसा जी, लेकिन आप, और मैं रोहित जी आपको बड़े 1 साल से देख रहे हैं, लोगों ने भी इस वीडियो को देखा, अब पिछले 1 महीने से क्या कुछ हो रहा है वो भी लोग देख रहे हैं। क्या आपको कहीं अजीब नहीं लगता कि हर रोज जो चेहरे दिखते हैं वो उनके दिखते हैं जो ड्रग बेचते हैं? एक ऐसे आदमी का चेहरा अब तक सामने नहीं आया जो ड्रग खरीदता हो। एक ऐसे आदमी का चेहरा अब तक किसी एजेंसी ने सामने नहीं रखा कि ये है, ये यूजर है, इसके लिए ड्रग ये लोग
खरीदते थे और इसके पास लेकर आते थे, सप्लाई यहां आती थी। क्या डरते हैं इन लोगों से, या इनकी साठगांठ इतनी मजबूत है? रोहित जी मुझे बड़ा विश्वास है जिस तरीके से आपका टीवी चैनल भी इसको परस्पर चला रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उन लोगों को ढूंढा जाए। देखिए, कई बार एजेंसियां दबाव में आ सकती है, लेकिन जिस तरीके के आज आप लोगों ने हालात और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए आवाज उठाई है, मैं बड़े यकीन से कह सकता हूं, आपने ठीक कहा, एक भी आदमी नहीं पकड़ा जा रहा है, एक भी जिसको सप्लाई की हो। सप्लायर पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सप्लाई की कोई उनके बारे में कुछ नहीं सामने आ रहा। लेकिन ये मुझे विश्वास है अब जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी करण जौहर के घर से, उसके अंदर कंज्यूम करने वाले से शुरू होने वाली है। रोहित जी, हमारे केस में ये अंतर है, अब तक बाकी केसों में तो पेडलर्स के शुरू हो रही थी, यहां पे कंज्यूम करने वालों से शुरू होने जा रही है। इसलिए कंज्यूम करने वाले तो सबसे पहले एक्सपोज होंगे, बड़े बड़े नाम एक्सपोज होंगे, और यही कारण था मुंबई पुलिस का, इसीलिए वो इसको इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी। अगर ये कंप्लेंट किसी पेडलर के खिलाफ दी होती तो हो सकता है वो सोचते कि ठीक है, एक एमएलए ने दी है, कार्रवाई करो और इस मुद्दे को खत्म करो। चूंकि ये कंप्लेंट बड़े नामों के खिलाफ थी, जिन नामों के खिलाफ कोई जुर्रत नहीं करता हाथ डालने की, और रोहित जी जिनको ये गलतफहमी के शिकार भी है, जो मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर वो आपके टीवी चैनल पे अभी आज तक पे अगर वो देख रहे हैं, जो ये गलतफहमी के शिकार थे कि सरकार उनकी जेब में है, कानून से वो बड़े हैं, कानून उनके आगे कुछ नहीं मायने रखता, और वो उनकी गुंडागर्दी है बॉलीवुड में, जो वो चाहते हैं वही होता है, तो मैं उनको ये बड़ा साफ संदेश देना चाहता हूं, कानून बहुत बड़ा है, आप कानून के आगे बहुत छोटे हैं। आपकी गुंडागर्दी चलती रही, जब तक चलती रही, आपकी मनमर्जी भी चली, मुंबई पुलिस आपकी जेब में हो सकती है, लेकिन देश की बाकी एजेंसियां को आप अपनी जेब में डालेंगे, ऐसी आपकी गलतफहमी थी। और ये गलतफहमी बड़ी जल्दी करण जौहर की भी दूर होगी जब ये तथ्य सामने आएंगे। और मैं कल जो कहा था, मैं फिर एक बार आपको कहने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से इस बात को जरूर तवज्जो देना। ये वही बॉलीवुड है जब पूरे पंजाब को बदनाम किया गया तो करण जौहर पार्टियां कर रहे थे और कह रहे थे ये हमारा राइट है, हमारी आवाज है और हमारी क्रिएटिविटी है। आज वो चूहे की तरह बिल में घुसकर बैठ गए हैं और बाहर निकलने को तैयार नहीं, लेकिन उनको जवाब देना होगा। अब ये बात निकली है तो दूर तक जाएगी, ये उनकी इज्जत भी लेके जाएगी और उनको जेल तक भी पहुंचाएगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।